सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने नया समय दिया मेरे प्रियो। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु जीवित है और हमें वो हर दिन जिलाता है और हमें जीवित उठाता है। मेरे प्रियो, आज तुम्हें मैं बताना चाहूँगा, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख, एडिंग में लिखा है ऊपर। लेकिन आज प्रभु के पीछे चलने का जो व्यक्ति सुनता है और उसके पीछे चलता है, वो व्यक्ति कैसा है, और जो व्यक्ति सुनकर उसके पीछे नहीं चलता है, वो व्यक्ति कैसा है। वचन से सीखेंगे। मत्ती अध्याय 7 और 24 पद से सीखेंगे। वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अब ये नींव कौन है और ये चट्टान कौन है, और ये मेंह, ये बारिश और आंधियाँ, ये क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। और ये बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? मेरे प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति बनना जरूरी है। और ये आंधियाँ, ये तूफान और ये घर से टकराई, इसका मतलब क्या है, ये भी समझना जरूरी है। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं और उसे मानते और उसके पीछे चलते, तो ये आंधियाँ, ये तूफान, ये सताव, बीमारी, दुख, तकलीफ, ये अपने जीवन में आता है। वो विश्वास करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और वो मजबूत खड़े रहता है। और ये चट्टान कौन है? प्रभु यीशु। और उस चट्टान पर नींव किसकी बनी? अपनी। और वो चट्टान यीशु मसीह है। और जब आंधी या तूफान, जब मुसीबतें, परेशानी आती, तो वो किससे टकराती है? चट्टान से। और वो चट्टान को गिर नहीं पाते। लेकिन आगे वचन कहता है, ध्यान से सुनेगा, 26 में, परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निबुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। बाइबल सिखाती, प्रभु ने हमें दो मनुष्य के बारे में बताया है, जो प्रभु की बात सुनकर और उस बातों पर चलता है, चाहे वो कितने भी मुसीबत आए, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, वो बने रहता है। और जो भालू पर, जो उसकी बात सुनता और नहीं चलता और नहीं मानता, उसका घर कहाँ पे? भालू रेत पर। और भालू रेत पर बनाया तो क्या होगा? टकराया, उससे परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, तो क्या होगा? गिर जाएगा। मेरे प्रियो, तो हमें प्रभु की बात सुनकर उसकी बातों को मानना है, उसकी बातों पर चलना है। मेरे प्रियो, हमें बुद्धिमान बनना है, हमें चट्टान पर नींव डालना है, और वो चट्टान प्रभु यीशु है। मेरे प्रियो, वो चट्टान प्रभु यीशु है, और हमें उस चट्टान पे बने रहना है। कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी टेंशन आए, कितनी भी चिंता हो, कितना भी जीवन में परेशानी क्यों ना, यदि अपना नींव चट्टान पर बनाए, अपना घर चट्टान पर बनाए, तो मेरे प्रियो ध्यान रखना, वो कभी नहीं गिरेगा। आपका विश्वास यदि चट्टान के समान है और उस प्रभु पर है, यीशु पर है, आप कभी नहीं गिरोगे। और यदि आपका विश्वास कमजोर है और आप उसकी बातों को सुनते, खुदा की बातों को सुनते, यीशु के वचन को सुनते और उस पर बने नहीं रहते और उस पर चलते नहीं, तो आपका चट्टान आपका नींव भालू रेत पर है,
और वो गिरेगा, मुसीबत आएगा, परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, वो गिरेगा, 100% गिरेगा। मेरे प्रियो, इसलिए हमें चट्टान पर नींव डालना है और खड़े रहना है। परेशानी हो, चाहे दुख हो, कुछ भी हो, हमें उसमें बने रहना है। और वचन कहता है, जब यीशु ये बात कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसका उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उन्हें उपदेश देता था। यीशु जब ये बातें कह रहा था और सुना चुका था, तब लोग उसके बातों से चकित हुए, क्योंकि वो उन शास्त्रियों और फरीसियों के समान नहीं लेकिन एक अधिकार के समान उन्हें उपदेश देता था। आज हमें भी ना किसी मनुष्य को खुश करने के लिए उपदेश नहीं देना है, प्रचार नहीं करना है, परमेश्वर को खुश करने के लिए प्रचार करना है। मेरे प्रियो, मनुष्य को पौलुस कहता है, यदि मैं आज तक मनुष्य को खुश करते रहता तो मैं मसीह का दास नहीं बनता, मसीह का दास नहीं बनता, मसीह का दास नहीं बनता। पौलुस कहता है, मेरे प्रियो, पौलुस कहता है मैं मसीह का दास नहीं बनता यदि मैं मनुष्य को खुश करते रहता तो। मेरे प्रियो, हमें मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करना है, हमें मनुष्य को खुश करने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, हमें मनुष्य को खुश करने के लिए उपदेश नहीं देना है, संदेश नहीं सुनाना है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को खुश करना है, हमें प्रभु यीशु को खुश करना है। वचन कहता है यीशु लोगों को खुश करने के लिए नहीं उपदेश दे रहा था, अधिकार के साथ उपदेश दे रहा था। मेरे प्रियो, लोग चकित थे, वो शास्त्री और फरीसियों के समान नहीं लेकिन एक अधिकार के समान उपदेश दे रहा था। मेरे प्रियो, आज जो कोई सुन रहा है, मेरे प्रियो ध्यान रखना, मनुष्य को खुश करने के लिए मत करो। मनुष्य तुम्हें बचा नहीं सकता है। मेरे प्रियो, तुम मनुष्य को खुश कर सकते हो उपदेश देकर, संदेश देकर। ऐसा भी नहीं कि मनुष्य को खुश मत करो, मनुष्य के साथ भी मिलजुल कर रहो, मनुष्य को भी खुश रखो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम प्रचार करो, एक अधिकार के साथ करो, एक अधिकार के साथ एक पवित्र आत्मा को, यीशु को रखकर प्रचार करो। किसी मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार करो। और अपना घर, अपना नींव चट्टान पर रखो, और चाहे कितने भी बाढ़ आए, कितने भी मुसीबत आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, वो कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि हमारा चट्टान यीशु मसीह है, हमारा शरण स्थान यहोवा परमेश्वर है, अपनी छुपने की जगह परमेश्वर है, अपनी छुपने का अपना ऊंचा गढ़ यीशु मसीह है। वो हमें गिरने नहीं देगा। और यदि आप विश्वास करते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उस पर चलते हैं, तो मेरे प्रियो, आपका घर चट्टान पर है, आपको कोई नहीं गिरा सकता है। और वो चट्टान यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, वो चट्टान यीशु मसीह है। आप बने रहो मेरे प्रियो उस चट्टान पर, हार मत मानो। उपदेश अधिकार के साथ संदेश दो, प्रचार करो अधिकार के साथ, और बुद्धिमान बनो, निवृत्ति मत बनो, बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है बातों, बुद्धिमान बनो मेरे प्रियो। मैं तुम्हें एक बार से फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हमें बुद्धिमान बनना है, अपना नींव चट्टान पर रखना है, ना कि बालू रेत पर बनाओगे ना तो गिरोगे, विश्वास कमजोर रखोगे ना तो गिरोगे। अपने विश्वास को बढ़ाओ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अपने विश्वास को बढ़ाओ और अपना घर, अपना नींव चट्टान पर बनाओ, क्योंकि अपना चट्टान यीशु मसीह है, अपना गढ़ यीशु मसीह परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है अपना गढ़। मेरे प्रियो, बने रहो। मेरे प्रियो, आप सभी को इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करेगा। अपने विश्वास में बने रहो, प्रभु आपके साथ। आमीन।